अंत में बात करेंगे महाराष्ट्र के पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की। दरअसल कोरोना काल के संकट के दौरान जारी लॉकडाउन के बीच लोग अपने घरों में थे और सरकार की तरफ से लोगों को मदद का आश्वासन दिया जा रहा था, भरोसा दिया जा रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद जब महीना समाप्त हुआ तो लोगों के घरों में बिजली का बिल जो भेजा गया वो बड़े भारी भरकम में भेजा गया और उसके लेकर लोग परेशान दिखाई दिए। और इसी को लेकर अब महाराष्ट्र के पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार से यह अपील की है कि लोगों को बड़ी रियायत दी जाए, क्योंकि बिजली कंपनियां जो बिजली का बिल लोगों के घरों में भेज रही हैं उसकी मीटर रीडिंग ना के बराबर है। चूंकि संचारबंदी है और एक एवरेज बिल लोगों के घरों में भेज दिया गया और लोग अब उसे भर पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। चंद्रशेखर बावनकुले ने स्पेशली इन 24 न्यूज से क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बावनकुले जी, लॉकडाउन शुरू था, ऐसे में जो गरीब और मध्यम वर्गीय जो परिवार है वो पूरी तरह से उनका जो रोजगार है वो बंद हो गया है। क्या कहना चाहोगे, अभी का जो इलेक्ट्रिक का बिल भेजा जा रहा है, जिन लोगों का औसतन बिल 300-400 रुपए आता था वो लोगों को सीधा 3200 और 3400 का बिल भेजा जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? मैं पिछले 3 माह से महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री से यही मांग कर रहा हूं, बिजली के बिल का रीडिंग एवरेज किया जा रहा है और एवरेज करने की वजह से बिजली का बिल का जो प्रिंट आया हुआ है वो गलत आया हुआ है। दूसरी मांग मैंने की थी कि 300 यूनिट तक बिजली का बिल सरकार माफ करे। मध्यम वर्गीय और आर्थिक दुर्बल जो लोग होते हैं, जो 3 महीने से काम को नहीं गए, घर बैठे हुए हैं, बिल नहीं भर पाएंगे, बिजली का बिल नहीं भर पाएंगे। मैं हमारे कार्यक्षम मंत्री नितिन राउत जी, उनसे फिर विनती करता हूं कि 300 यूनिट तक बिजली का बिल वो माफ करे जी। और मुझे लगता है कि सामाजिक राजकीय इच्छा शक्ति रखने वाले कार्यकर्ता है जी। माननीय ऊर्जा मंत्री जी, परिस्थिति बहुत जो नाजुक है उनका आकलन करने वाले मंत्री होने की वजह से जी, मैं उनको फिर एक बार आपके माध्यम से विनती करता हूं कि 300 यूनिट तक बिजली का बिल बिल्कुल माफ कर दे जी और जनता को दिलासा दे जी। क्या कहना चाहोगे बावनकुले जी, महाराष्ट्र बचाओ जो बीजेपी ने आंदोलन किया था, क्या लगता है कोरोना के विषय पर सरकार पर क्या बोलना चाहोगे? देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने एक पैकेज देना चाहिए था। केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के दोनों पैकेज से जनता को, आज जो मीडियम क्लास का जो परिवार है, जिनको रोजगार गया हुआ है, जो बाला बलूतेदार है, नाई है, धोबी है, चांबार है, बैंड बजाने वाले हैं, शादियों में काम करने वाले बहुत लोग हैं, वाड़ी है, फर्नीचर वाले हैं, सभी 12 बलूतेदार काम करने वाले ये हाथ पे लाकर ये हाथ में जो खाते हैं, उनका बहुत आफत हो चुकी है, आत्महत्या की तरफ से बढ़ते जा रहे हैं जी। तो सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने 50,000 करोड़ का पैकेज बना के ऐसे परिवार जो है 12 बलूतेदार, मीडियम क्लास, आर्थिक दुर्बल जी, 10,000 रुपये कम से कम इनके खाते में डालना चाहिए जी। ऐसी मेरी डिमांड थी जी। किसानों को कर्जा नहीं मिल रहा है जी, किसानों को कर्जा माफ होने के कुछ प्रकरण हैं कि अभी तक कर्जा माफ नहीं हो रहा है जी। कपास अभी भी घर में पड़ा हुआ है, किसानों के खरीदी नहीं हो रहा है। हरभरा भी पड़ा हुआ है, एक तरफ किसानों का माल नहीं लिया जा रहा है जी, दूसरी तरफ खरीफ में जो भी फसल बुआई करना उसके लिए पैसे नहीं है, बैंक कर्जा नहीं दे रही है जी। ऐसी समस्याएं तैयार हो चुकी है जी। क्या कहना चाहोगे बावनकुले जी, क्या आपका ये कहना है सरकार सक्षम नहीं है? सरकार सक्षम है या नहीं है इसमें मैं नहीं जाऊंगा, आज उसका मूल्यमापन करना ठीक नहीं है जी। लेकिन सरकार ने जो आज परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति के ऊपर पूरा ईमानदारी से उसका काम होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए जी। और किसानों को, मजदूरों को, कामगारों को, सभी वर्ग को जो जो आवश्यकता है उन वर्गों को सरकार ने मदद देनी चाहिए।